Assalamu alaikum dear students, this is Mohammed Asghar, your math teacher. Dear students, आपको पता है कि हमारे 10th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू सिलेबस की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है और इसमें हम आज एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखें एक्सरसाइज 3.4 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है। वो कहता है कि फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। क्या मतलब हुआ कि वो कहता है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें एंड बी को ए से मल्टीप्लाई करें अगर पॉसिबल हो तो ये मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है स्टूडेंट्स, इसका कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 58 जो आपकी बुक है उस पे ये लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। तो इसको हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ से देखें अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी कन्फर्मेबल, ए इज सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन with a matrix B if the number of column of A is equal to the number of rows of B। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स कन्फर्मेबल होता है किसी दूसरे मैट्रिक्स B से, यानी कि A को हम B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इफ़ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, यानी कि जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स आएगा उसके कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, जो सेकंड नंबर पे आएगा उसकी रोज के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन भी है और ये कंसेप्ट भी है। इसको मजीद एक्सप्लेन करता है। वो कहता है इफ़ ए एंड बी आर गिवन टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m बाई n, यानी कि एक ऑर्डर क्या है m बाई n, ये ऑर्डर ऑफ ए है, एंड n बाई p, और दूसरा ये वाला ऑर्डर जो है वो किसका है स्टूडेंट्स? b का है रिस्पेक्टिवली। The product of the matrix A is B denoted by AB and is the order will be m by p। तो देखें स्टूडेंट्स ये दोनों क्या इक्वल होने चाहिए? इसका n यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज, ये दो n इक्वल होंगे। जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? m बाई p होगा। तो इसको मजीद एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पर देखें नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, यानी कि ए में स्टूडेंट देखें ये आ जाएगा m रोज है और n कॉलम है। तो n जो है मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। ये दोनों यानी कि सेकंड मैट्रिक्स की रोज और फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम जो है वो मस्ट बी सेम होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? पॉसिबल होगी। ठीक है, तो पहले नंबर पर तो हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। जब ये पॉसिबल होगी तो उसके बाद जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसका क्या होगा? यानी प्रोडक्ट ऑफ ए बी, उसका जो ऑर्डर बनेगा वो ये होगा कि जो पहले मैट्रिक्स की रोज थी और जो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम थे उसके इक्वल, यानी कि ये जो मिलेगा हमें वो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर है, न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस डेफिनेशन को माइंड में रखना है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी यही है, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए बी फाइंड आउट करना है। तो चलें जी इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखें फॉर ए बी, यानी कि ए बी प्रोडक्ट के लिए ए पहले नंबर पर आया, तो हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। तो क्या होगा जी? यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू, देखें ए के कॉलम कितने हैं? 2 हैं और बी की रोज कितनी है? 2 हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द क्या है जी? नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, यानी कि बी की रोज और ए मैट्रिक्स के कॉलम सेम है। तो क्या होगा? सो ए बी पॉसिबल, यानी कि ए को हम बी से क्या कर सकते हैं जी? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलें जी स्टूडेंट्स, अब हम ए को बी से क्या करते हैं जी मल्टीप्लाई। ए पहले लिखते हैं, बी बाद में। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू है जी 1 2 -1 एंड 0 जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसके साथ बी मैट्रिक्स है वो क्या है जी 3, ये 2 आ जाएगा, ये 1 और यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एरो मार्क कर लेने हैं। पहले मैट्रिक्स को आपने रो वाइज एरो मार्क करने हैं इस तरीके से, ये, और ये फर्स्ट रो थी और ये क्या आ गई जी सेकंड रो। और सेकंड मैट्रिक्स जो होगा उसको आपने कॉलम वाइज ऐसे एरो मार्क कर देने। इससे ये होगा कि आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आसान हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स क्या कंसेप्ट होगा, रो को आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये जो इसका पूरा एक एरो है वो इस एरो से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और इसकी टेल जो है वो इस टेल से मल्टीप्लाई होगी, और इसका हेड जो है वो हेड से मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस का साइन आएगा। तो इस तरीके से यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसी तरह से सेकंड रो को भी इन दोनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हम लिखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया टेल को टेल के साथ, यानी कि 1 मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 3 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा दरमियान में। अब ये 2 है हेड और इसका हेड क्या है 1 है, तो यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 1 के साथ। ठीक है, तो कंप्लीट एरो इस एरो से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, दरमियान में प्लस का साइन। अब देखिए इसका हेड क्या है 2 है, तो यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, और इसका हेड क्या है जी -1 आ गया। सो ये मल्टीप्लाई हो गया फर्स्ट रो को। अब हम क्या करेंगे सेकेंड रो, -1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ आएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 3, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 0 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, यानी कि यह आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 1। इसका ये हेड इस हेड से मल्टीप्लाई होगा। अगेन देखें इस रो को सेकंड कॉलम से, तो ये क्या है जी -1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इसका हेड क्या है 0, तो ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई इसका हेड क्या है -1 आ जाएगा। सो फर्दर हम इसे क्या करते हैं स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास, देखें 3 1s आर 3, उसके बाद प्लस 2 1s आर 2, इसको मल्टीप्लाई करके 2 1s आर 2 प्लस माइनस 2 1s आर 2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -3 और प्लस क्या आ गया जी 0, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है स्टूडेंट 0 आता है। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3 + 2 कितना होता है जी 5, 2 - 2 कितना होता है जी 0, -3 + 0 -3 और 2 में ये ऐड करें तो क्या आ जाएगा -2 ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया 5 0 -3 एंड -2, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ठीक है, और यही इसका क्या है स्टूडेंट आंसर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट में हमने क्या मल्टीप्लाई करना था फॉर बी ए, वो भी चेक कर लेते हैं फॉर बी ए। तो बी पहले आ गया, तो यहाँ पर फिर दोबारा देखेंगे हम लोग, सिंस जो फर्स्ट मैट्रिक में अब बी आया तो इसमें क्या देखेंगे कॉलम्स की तादाद, सिंस ये आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज इक्वल टू क्या है जी नंबर ऑफ रोज इन ए है। सो बी ए क्या होगा जी पॉसिबल होगा, बी ए क्या है स्टूडेंट पॉसिबल है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट हम ऐसे ओरली देख लिया करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा बी ए। अब चूंकि बी पहले लिखा है हमने तो बी मैट्रिक्स पहले आ जाएगा, बी की वैल्यूज
पहले आ जाएंगे स्टूडेंट, तो b की वैल्यू क्या थी 3 2, ये आ जाएगा 3 2 1 -1। उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है जी 1 2 -1 एंड 0, ये वैल्यूज लिख ली हमने जी। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे बताया मैंने आपको, एरो मार्क करें फर्स्ट मैट्रिक्स को रो वाइज और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हमने एरो मार्क, अब इसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट देखें, टेल को आपने टेल से ही मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की टेल क्या है, ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 1, उसके बाद प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 2 मल्टीप्लाई -1, यानी कि फर्स्ट रो कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। सो अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये पूरा एरो इस एरो से मल्टीप्लाई होना है और इसको हमने जोड़ना है प्लस से। 2 मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0 जी। 1 को मल्टीप्लाई करें, अब सेकंड रो में आ गए हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, उसके बाद प्लस, अब ये क्या है -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 से क्योंकि ये वाला इसका हेड बनता है। अब अगेन इसकी टेल 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, ये क्या है जी -1 मल्टीप्लाई बाई 0, -1 मल्टीप्लाई बाई 0। अपने यहाँ पर एक बात नोट की होगी स्टूडेंट्स, देखें यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं पहली रो को इन दोनों से और फिर सेकंड रो को इन दोनों से। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये जो सेकंड एलिमेंट है वो सेम है। अगर आपने ये पहली रो लिख ली है तो सेकंड रो लिखते वक्त जस्ट आपने ये एलिमेंट देखना है 1 और -1। देखिए 1 देखा, ऊपर वाला ये 1 एज इट इज, -1 देखा तो ये -1 एज इट इज। यहाँ पर देखें 1 आ गया तो ये 2 वही आएगा क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स तो वही है, चेंज तो हमने फर्स्ट किया। उसके बाद ये -1 इधर का और इसका ऊपर वाला एलिमेंट वही सेम आ गया। तो इसको अब हम क्या करते हैं जी, 3 1s are 3, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 1s are 2, 3 2s are 6 प्लस 0, 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया और उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई यानी माइनस प्लस 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया और 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट 0 आ गया जी। तो अब आगे मूव करें तो क्या बना स्टूडेंट इसका, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करता हूँ तो 3 - 2 क्या आता है जी 1 आ गया। उसके बाद ये क्या बन जाएगा 6, ये क्या बनेगा 2 और अगेन ये भी बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी हमारे पास BA और यही क्या है जी इसका आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, A की वैल्यू देखें 1 - 1 और B है 3 और 4। तो पहले हमने क्या फाइंड करना था AB, तो A पहले आया तो A में रोज की तादाद देखेंगे तो इसमें देखें हॉरिजॉन्टल ये एक ही रो है और इसमें क्या है जी एक कॉलम है। अच्छा, लेकिन हम क्या करते हैं जी मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं पहले में कॉलम्स की तादाद। तो देखें कितने कॉलम बन रहे हैं 1 2, यानी कि 1 और 2 कॉलम्स और इसमें 2 ही रोज हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इसलिए मैंने ये लिखा है। तो यहाँ हम A को B से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो पहला स्टूडेंट देखें कैसे चलते थे हम इस तरह से रो वाइज और सेकंड मैट्रिक्स में कैसे आते थे हम लोग इस तरह से कॉलम। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, दरमियान में प्लस का साइन और ये क्या होगा -1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो एक एरो इधर है और एक इधर है तो एक ही एंट्री बनेगी, 3 1s are 3 -4, 3 में से 4 निकालें स्टूडेंट्स तो क्या बचा -1 बचा। तो ये आया जी हमारे पास AB का आंसर। इसी तरह से B है, अब B में देखें पहले नंबर पर B आया तो इसमें कॉलम देखें कितने हैं 1 और इसमें कितने कॉलम है 2 कॉलम है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें फर्स्ट हम कॉलम वाइज चलते हैं, या 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1। अब देखें इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं तो आगे प्लस नहीं होगा। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो 3 मल्टीप्लाई -1। अब 4 को 1 से, 4 मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई -1,
क्योंकि एक एक एंट्री है तो ये एक एक मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि ये आपने ऐसे चलना है और इधर से आपने ऐसे नीचे आना है, तो एक एंट्री एक से मल्टीप्लाई होगी। तो ये बनेगा हमारे पास 3 -3 4 और -4 बना, दैट इज द BA। और यही स्टूडेंट्स क्या है जी इसका आंसर है जी। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम A को B से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा A पहले B बाद में, यानी कि ये A मैट्रिक्स है हमारे पास 4 4 और B मैट्रिक्स है 2 और 5। तो स्टूडेंट देखिए A में क्या है जी, कॉलम एक है, B में एक ही रोज है, सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करें यानी कि 4 को ये चलेगा रो वाइज और इधर हम लोग आएंगे नीचे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 और आगे क्या आ जाएगा 4 को फिर किससे 5 से, फिर 4 2 से और यहाँ पर 4 5 से। तो क्योंकि इसकी एलिमेंट दोनों सेम थे तो आंसर भी सेम ही आएंगे, तो ये आ जाएगा 8 20 8 और 20 आ गए। तो ये आ गया जी स्टूडेंट्स A और B आ गए। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास इसी का A B हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम क्या करेंगे जी BA मल्टीप्लाई करते हैं, B को पहले A को बाद में। तो B की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है 2 और 5 और A की वैल्यू है जी 4 और 4। देखें ज़रा इसमें कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। बट हम जब मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इस तरह से नीचे आएंगे। तो ये आ जाएगा 2 × 4 2 × 4 उसके बाद प्लस, क्योंकि एक ही रो में है 5 × 4। तो इसको करें जी मल्टीप्लाई 4 टू द 8 + 20, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 28 आ जाएगा। तो दैट इज BA और ये इसका क्या है जी आंसर है जी। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी हमने क्या करना है जी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम AB प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं AB। तो स्टूडेंट्स A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 और 3, ये आ जाएगा 2 1 और 0। फर्स्ट मैट्रिक्स आ गया, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स से जो कि है जी -1 4 और 1, तो ये आ जाएगा 2 3 और 1। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा, पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, यानी कि 2 कॉलम्स हैं, और सेकंड में कितनी रोज हैं 2 रोज हैं, सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। तो अब हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट को रो लेते हैं और सेकंड में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से, यानी कि हर रो को हर कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। ये एरो बना दी। तो इसमें क्या होता है जी, हेड को हेड से 1 × -1 और 2 × 2, उसके दरम्यान में +2 × 2, हेड को हेड के साथ और टेल को टेल के साथ। फिर देखें 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा नेक्स्ट 1 × 4 प्लस ये 2 × 3, ये हो जाएगा 2 × 3। अगेन 1 × 1 1 × 1 प्लस 2 × ये आ जाएगा 2 × 1, यानी कि हमने क्या किया पहले रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। अब स्टूडेंट्स पहले में देखें रोज ही तो चेंज होंगी बट सेकंड वाली वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। तो यहाँ देखें इस पहला एलिमेंट ये -1, ये पहला एलिमेंट चेंज होगा -1, अगला एलिमेंट ये ऊपर वाला वही आ जाएगा -1, जैसे टेक्निक आपको बताइए -1 1 से। अच्छा जी, उसके बाद अब देखें इस 1 को इससे 2 से करना है तो यहाँ पर प्लस, इसका अगला एलिमेंट 1 है तो इसका अगला 2 है तो ये 2 आ जाएगा, 1 × 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसका पहला एलिमेंट क्या है जी -1 × 4 और ये आ जाएगा 1 × 3, तो ये आ जाएगा -1 × 1 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 × 1। तो लास्ट में देखें 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -1। देखिए ये पहली ये सेकंड एंट्री सेम आ रही है क्योंकि यहाँ पर ये सेम ही है। उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 0 × 2, तो ये 2 भी सेम आ रहा है देखें। उसके बाद अगेन 3 × 4 प्लस 0 × 3 और फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 × 1 प्लस 0 × 1। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या बनाइए, यह आ जाएगा
1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 आ गया जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा 2 माइनस 1 प्लस 4 4 1 द 4 प्लस 3 2 द 6 आ गया। उसके बाद 1 प्लस 2 ये आ जाएगा 1 प्लस 2 जी, ये आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2 ये होगा माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 और ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 0। यहाँ क्या आ जाएगा 12 प्लस 0 और 3 प्लस 0 यानी कि 3 1 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स इसको ऐड करें, 4 में से 1 निकाल दें 3, ऐड करें 6 प्लस 4 10, 2 और 1 3, ये भी क्या बना 3, 4 में से 3 निकालें माइनस 1 ये 0, ये क्या आ जाएगा माइनस 3, ये क्या आ जाएगा 12 और ये क्या आ गया 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। नाउ वी फाइंड द बी ए। नाउ बी ए तो पहले मैट्रिक्स क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बी मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि है जी -1 4 1। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स 2 3 1 3 और 1। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है ए से, ए की वैल्यूज़ क्या हैं 1 2 -1 एंड 2, फिर क्या है जी 3 एंड 0। सो करें जी स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई। तो देखें फर्स्ट मैट्रिक्स को मैंने कहा था कैसे चलते हैं, ऐसे रो वाइज, ये आ जाएगा फर्स्ट रो और सेकंड रो, और इधर कैसे चलेंगे ऐसे कॉलम वाइज। अच्छा जी मल्टीप्लिकेशन भी चेक करें ज़रा पॉसिबल है कि नहीं। देखें 1 2 3 कॉलम 1 2 3 रो, तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है जी। स्टूडेंट्स -1 यहाँ आ जाएगा -1 को किससे मल्टीप्लाई करें 1 से, दरम्यान में प्लस, ये एंट्री दरम्यान वाली 4, इसके दरम्यान वाली क्या है -1 से, उसके बाद प्लस इस 1 को 3 से, 1 मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट देखें यहाँ 3 एंट्रीज थी, यहाँ भी 3 थी, तो ये तीनों इन तीनों से ही मल्टीप्लाई होंगी बट 1 बाय 1। नाउ वी मूव सेकंड कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी देखें स्टूडेंट्स क्या है, पहला 2 है तो क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई अगेन 2 है और प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 जी। तो स्टूडेंट इसको देखें 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 जी। फिर देखें 2 मल्टीप्लाई 2, इस सेकंड कॉलम से कर रहा हूँ, अगला भी 2 है तो प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 दरम्यान वाला, इसका भी दरम्यान वाला, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये क्या है जी 1, इसको 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 0। सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा -1 -4 और प्लस क्या आ जाएगा 3, -1 -4 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -2 प्लस 4 प्लस 0 और ये क्या आ जाएगा 2 -3 प्लस 3, 4 प्लस 3 4 प्लस 3 और प्लस 0। इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है ये -5 में से 3 निकाल दें तो माइनस का क्या बचेगा 2, अगेन ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 बचता है और ये क्या आ जाएगा 7, और ये स्टूडेंट्स आ गया बी ए का आंसर। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, वैल्यूज़ भी सेम ही लग रही हैं, मतलब उनका ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ए बी फाइंड आउट करते हैं हम, ए मल्टीप्लाई बी। तो ए में देखें क्या है जी 1 2 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 1 एंड 1, ठीक है। तो ये आ गया जी ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स क्या है जी 1 5 2 4 और अगेन 1 एंड 6 आ गया। अब देखें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, 1 2 3 कॉलम 3 रोज पॉसिबल है, तो इसको हम लेके चलते हैं ऐसे रो वाइज, और इधर क्या आएगा स्टूडेंट कॉलम वाइज, इसको ऐसे कॉलम यानी कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एरो आपने मार्क कर लेने हैं तो मल्टीप्लिकेशन आपकी इजी हो जाएगी। तो देखें ये स्टार्ट से है तो टेल है, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1
ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद प्लस, फिर देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि ये लास्ट ये एरो है और ये 1 आ गई। अच्छा तीनों मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अच्छा अब इसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 6। जी स्टूडेंट्स सेम, तो यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 है। अच्छा जी उसके बाद इस 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 4, ये ऊपर 4 आया हुआ है, उसके बाद इस 1 को मल्टीप्लाई करना तो यह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6। स्टूडेंट पहले दफ़ा आप लिख लिया करें, जो ये सेकंड नंबर होते हैं इधर भी वही नंबर आते हैं, देखें ये वाला वही नंबर सेम आ रहा है, तो ये यहाँ पर देखें ये सेम, क्योंकि रो चेंज होती है कॉलम वही होते हैं। तो ये आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद पहला क्या है जी 1 प्लस 4 प्लस 2 5, ये बना 5 प्लस 8 और प्लस 12, ये क्या बना 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 4 प्लस 6, सारे प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, ऐड करें तो ये बना 7, ये क्या बना 25, ये बना 6 और ये भी आ गया 25। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास स्टूडेंट्स ए बी का आंसर। जी तो अब हम फाइंड आउट करते हैं बी ए। नाउ बी ए, तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या आ गया जी बी आ गया, बी की वैल्यू क्या थी 1 5 2 एंड 4 1 एंड 6, और सेकंड मैट्रिक्स आ गया जी 1 2 2 3 1 और 1। देखें दो ही कॉलम है दो रोज हैं, पॉसिबल है, तो यहाँ हम चलेंगे रो वाइज और इधर कॉलम वाइज, यानी कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखें इसका 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 1। अब स्टूडेंट देखें ये सेकंड एलिमेंट सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, पहला चेंज होगा। देखें यहाँ पहला एलिमेंट में ये 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस ये क्या है 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से, ये भी वैसे ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई ये ऊपर वाला 1 आ गया। जी अब यहाँ की क्या है 1, 1 को मल्टीप्लाई किया है इस 1 से और इसका आगे क्या है 6, 6 मल्टीप्लाई 3, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 1 और ये 6 है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लिकेशन कर ली, अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करें ज़रा, तो क्या बना जी, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 5 3 द 15, 1 प्लस 15, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 अगेन, नीचे क्या 2 1 द 2, 4 3 द 12, 2 प्लस 12, और ये आ जाएगा 4 प्लस 2 टू द 4, 2 टू द 4 और 4 1 द 4, यहाँ पर सॉरी ये 1 आना था ऊपर, नंबर हमारा ये 1 सेम ही रहेगा ना, ये सेकंड नंबर तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। अच्छा जी तो ये आ जाएगा 4 1 4 आ गया, उसके बाद 4 प्लस 2 टू द 4, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 आ गया। नेक्स्ट ये आ जाएगा 1 प्लस 6 3 द 18, 2 प्लस 6, ये आ जाएगा 2 प्लस 6 1 द 6 आ गया, और नेक्स्ट क्या है 2 1 द 2, 6 3 द, ये आ जाएगा 2 1 द 2 प्लस ये इसके नीचे 1 था तो ये 1 ही रहेगा, बोल गया हूँ तो लिखने में मिस्टेक होगी, और प्लस क्या आ गया 6 1 द 6 आ गया। जी तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना हमारे पास 16 7 7, ये क्या बन जाएगा 14 8 8, ये आ जाएगा 19 8 और 8। इसको क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ा दें, और ये क्या है स्टूडेंट्स आंसर है बी ए का। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास,
वेरीफाई इफ ए बी एंड सी, यानी कि ये तीन मैट्रिसेस हों तो हमने इन फॉलोइंग रिलेशंस को क्या करना है जी, वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इसको वेरीफाई करना है हमने। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड दैट विल बी इक्वल टू ए और बी। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है सिंपली। ए की वैल्यू क्या है जी, 5, 1, -1 एंड 4, और बी की वैल्यू है हमारे पास 2, -1, 0 एंड 3 जी। तो इसे करें जी मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये आ जाएगा रो वाइज, और बी की वैल्यूज क्या आती है जी, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे। तो स्टूडेंट्स देखें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, अगेन 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्या है जी, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, उसके बाद प्लस इस 4 को मल्टीप्लाई करना है जी 0 के साथ, फिर ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया, ये क्लोज जी। तो नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 5 टू द 10, 5 टू द 10 प्लस क्या आ जाएगा 0, -5, 5 1 जार 5, और प्लस 3 1 जार 3, नेक्स्ट 2 1 जार 2, -2 प्लस 0, ये आ जाएगा 1, प्लस 4 3 जार 12 जी। इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 10, -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -2, ये भी क्या आ जाएगा -2, 12 प्लस 1 30। तो ये आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम नाम दे देते हैं जी 1 का। अब हमने फाइंड आउट करना है बी ए, बी ए को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि नाउ बी ए, बी मैट्रिक्स पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो लिखेंगे यहाँ पर, जो कि है 2, -1, 0, 3, और ए मैट्रिक्स 5, 1, -1 एंड 4, यानी कि पहले बी मैट्रिक्स आ गया और उसके बाद ए मैट्रिक्स आ गया। तो स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स को रो वाइज, और सेकंड क्या आ जाएगा, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बना स्टूडेंट्स, 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 2 मल्टीप्लाई 5, -1, -1 मल्टीप्लाई -1 जी। अगेन इस रो को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 को 4 से, -1 मल्टीप्लाई 4, 0 मल्टीप्लाई 5, 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, तो यह आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। तो नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10, 5 टू द 10 प्लस 1, 2 माइनस 4, 0 0 -3, और 0 4 3 द, ऐड करें इनको, 10 प्लस 1 11, 2 -4 -2 -3, और ये 12, ये बन गया जी हमारे पास सेकंड। अच्छा जी, अगर आप 1 और 2 को देखें तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, ये आ जाएगा बी ए फ्रॉम 1 एंड 2
left hand side not equal to right hand side, that is AB not equal to BA। जी, तो ये इसका फाइनली सोल्यूशन। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का, जिसमें हमने वेरीफाई करना है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की a इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ पर अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, 5 1, यानी कि ये आ जाएगा a की वैल्यू यहाँ आ जाएगी जो कि थी 5 1 -1 4 -1 एंड 4। उसके बाद ये ब्रैकेट्स, फिर क्या आ जाएगा ये b की वैल्यू, है जो 2 -1 0 एंड 3। इसमें से माइनस करना है हमने c की वैल्यू को जो कि है 5 1 1 एंड 4, और ये ब्रैकेट है क्लोज। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज आएगा जो कि है 5 1 -1 एंड 4, और उसके बाद अब ब्रैकेट नहीं आएगी क्योंकि हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंगल आर्म मैट्रिक्स बन जाएगा। 2 में से 5 माइनस करें, यानी कि 2 में से -5 करें तो स्टूडेंट बचेगा माइनस का 3 -1, और ये माइनस इसके साथ आएगा तो -1, ये क्या बन जाएगा माइनस का 2। 0 -1 क्या बनेगा -1, और 3 में से -1 कर दें तो क्या -4 कर दें तो क्या बचेगा -1। ठीक है, ये जा जाएगा -3 -2 -1 एंड -1। अब स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। मल्टीप्लाई सेम मेथड से, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ हमने एरो लगाने हैं रो वाइज ऐसे, और इधर एरो लगाने हैं ऐसे कॉलम वाइज। इसका बहुत फायदा होता है, आपको मिस्टेक के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। टेल को टेल से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -1। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई -2, 5 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -1, 1 मल्टीप्लाई बाई -1। तो इस नेक्स्ट रो को -1 मल्टीप्लाई बाई -3 और 4 मल्टीप्लाई बाई -1। नेक्स्ट स्टूडेंट अगेन -1 को -2 से, -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा, आ जाएगा माइनस का 15 और प्लस -1। उसके बाद क्या आ जाएगा -10 -1, 3 1 3 -4 और 2 -4। इसे सिंप्लीफाई करें मजीद, दोनों माइनस के हैं, ऐड होके क्या बनेगा -16 -11, बड़ा नंबर 4 है तो माइनस का 1 बच गया, और ये आ गया जी माइनस का 2 आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। इसको हम नाम दे देते हैं जी रिजल्ट नंबर 1 का। अच्छा जी, अब हम कंसीडर करते हैं राइट हैंड साइड जो कि है हमारे पास ए बी, ए को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। वैल्यूज पुट करें, ए की वैल्यू पुट करते हैं जी जो कि है 5 1 -1 4, बी क्या है जी 2 -1 0 3, माइनस का साइन, अगेन ए की वैल्यू 5 1 -1 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट सी की वैल्यू 5 1 1 एंड 4। तो ये आ जाएगा ए बी माइनस ए सी, इनको मल्टीप्लाई करके हमने सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ए को बी से मल्टीप्लाई करें,
मल्टीप्लिकेशन का सेम रूल होता है, रो को आपने मल्टीप्लाई करना होता है किससे, कॉलम से। ये रो है तो इसे हमने ऐसे कॉलम से मल्टीप्लाई कर, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस हेड इसका 1 है और इसका 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ये हो गया फर्स्ट रो को, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये आएगा जी 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। अब -1 को इस -1 से, तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1 और उसके बाद प्लस ये है जी हमारे पास 4, 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये दरमियान में माइनस का साइन है। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा रो वाइज और इधर हम आएंगे जी ऐसे कॉलम वाइज, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और 1 मल्टीप्लाई बाई, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और उसके दरमियान में प्लस 1 को 4 से, 1 मल्टीप्लाई बाई 4। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ये आ जाएगा 10 प्लस 0, 10 प्लस 0, उसके बाद नेक्स्ट -5 प्लस 3 -2 प्लस 0 और 1 प्लस 12 माइनस, यह जगह 25 प्लस 1, 5 प्लस 4 -5 प्लस 4 -1 प्लस 60। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 10, यह आ जाएगा -2 और 13 -26 9 -1 और 15। सब्ट्रैक्शन करें इसमें से 10 -26, तो क्या बचा जी, माइनस का 16 -11 और -2 माइनस प्लस 1, तो ये बचेगा माइनस का 1 और ये आ जाएगा -2। इसका नाम हम रख लेते हैं जी सेकंड। तो 1 और 2 को देखें ज़रा, -16 11, यहाँ पर देखें -16 11 -1 और 2 और यहाँ पर भी ये आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी स्टूडेंट्स, ये थी a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी माइनस ए सी, और ये हो गया जी वेरीफाइड। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, a इंटू बी सी, यानी कि a को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, b और c के साथ। तो पहले हम a एज इट इज लिखेंगे, बी सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a की वैल्यू है 5 1 -1 4 -1 एंड ये आ जाएगी ब्रैकेट्स। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर b की वैल्यू 2 -1 0 3, ये मल्टीप्लाई किससे होगी जी, c से, 5 1 1 5 1 1 एंड 4, और ये आ गया जी क्लोज।
तो फर्स्ट मैट्रिक्स पे तो कोई वर्क नहीं हो रहा, ये एज इट इज आ गया। ये आ जाएगा 5 1 -1 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट। तो स्टूडेंट इसको हमने क्या करना है जी, ऐसे रो वाइज लेके चलेंगे और इसे कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट हमारी प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है, तो अब हम कोशिश करेंगे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 10, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया -1। ये आ जाएगा 2 -4, 0 प्लस 3, और ये आ जाएगा 0 प्लस 12। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 5 1 -1 एंड 4। ये क्या बनेगा 9 -2 3 12, 3 एंड 12। अगेन स्टूडेंट्स अब देखें इसको मल्टीप्लाई करना है, ये रो वाइज ऐसे चल जाएंगे और इधर हम लोग आ जाएंगे ऐसे कॉलम वाइज। ठीक है, तो अब देखें इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। अब 1 को 3 से, तो प्लस क्या आ गया जी 3 आ गया। अच्छा जी, इसी तरह से हमने नेक्स्ट ये हो जाएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5 टू द 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा +12। नेक्स्ट -1 को 9 से मल्टीप्लाई किया -9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 48 आ गया। अब इनको क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 48, ये हो जाएगा प्लस का 2 3, और ये आ जाएगा 50। ये आ गया जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब हम राइट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी ए इंटू ए, बी पहले है मल्टीप्लाई होगा और सी बाद में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट ए की वैल्यू लिखेंगे 5 1 5 1 -1 4 -1 और 4, और साथ हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसे बी के साथ। बी की वैल्यू है जी 2 -1 0 3 0, और ये आ गया जी 3। ये क्लोज। नेक्स्ट सी की वैल्यू है 5 1 1 एंड 4। तो स्टूडेंट्स पहले दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो वाइज, और सेकंड मैट्रिक्स कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखें अब क्या बनेगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 2 के साथ तो क्या आ गया जी 10, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस क्या आ गया जी 0 आ गया हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -5, और 1 को 3 से करें तो प्लस क्या आ गया 3। -1 को मल्टीप्लाई 2 से तो ये आ जाएगा -2 प्लस 0 आ गया। अब 1 को मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 1, और प्लस क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा 1। -1 तो 1 बन गया, और ये 12, तो साथ में ये मैट्रिक्स एज इट इज 5 1 1 एंड 4। इसे सिंप्लीफाई करें फर्दर तो क्या बना, ये आ जाएगा जी इन दोनों का 10, ये आ जाएगा -2 और ये 30। नेक्स्ट एज इट इज 5 1 1 एंड 4। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अगेन मल्टीप्लाई करना है तो एरो मार्क करें, ये रो वाइज, और इधर हम कैसे लिखें कॉलम वाइज। रो को हमने किससे मल्टीप्लाई करना होता है, कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 50। ये आ जाएगा प्लस माइनस -2 1 द 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें 10 4 टू द 8 माइनस का 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें -10 प्लस 13 1 द 13 2 1 द 2 -2, और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा +52 आ जाएगा। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा 48, ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट ये आ जाएगा 3।
और ये आ जाएगा 50। इसका नाम हम रख लेते हैं जी क्यू रख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स देखें हमारे पास और राइट हैंड साइड सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड, यानी कि फ्रॉम 1 एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये क्या हो गया जी, वेरीफाई। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसको वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास बी सी ट्रांसपोज, बी सी ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, पहले बी और सी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम इसका क्या ले लेंगे जी, ट्रांसपोज। तो बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास 2 -1 0 3 0 और 3। बी के बाद सी है 5 1 1 एंड 4। तो इसे मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा रो वाइज, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉलम वाइज। देखिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -1। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, -4। नेक्स्ट 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 3 1 द 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, और प्लस 4 3 का वर्ग आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें, 9 10 -1 9, ये क्या बचा जी, -2, ये क्या हो जाएगा 3, और ये आ गया जी हमारे पास 12। ये आ गया जी बी और सी आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 9 3 -2 एंड सॉरी 9 -2 3 एंड 12। अब हम स्टूडेंट्स इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर बी सी, ये ट्रांसपोज, इधर भी हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा 9 -2 3 एंड 12। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ गया। अब ये ट्रांसपोज जब अप्लाई होगा तो रो को कॉलम में चेंज करेगा, 9 -2 3 एंड 12, और ये बन गया जी बी सी का ट्रांसपोज। इसे हम रख देते हैं रिजल्ट नंबर 1 जी। तो स्टूडेंट्स अब इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। राइट हैंड साइड में था जी हमारे पास सी का ट्रांसपोज पहले लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, आफ्टर दैट इसको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स सी की वैल्यू है हमारे पास 5 5 1 1 एंड 4। इसके ऊपर क्या आ गया, ट्रांसपोज, और बी की वैल्यू 2 -1 2 -1 0 और 3। इसके ऊपर भी ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज वर्क करेगा तो क्या करते होते हैं जी, रोज को कॉलम में, ये आ जाएगा 5 1 1 एंड 4। इसको लिखें ज़रा 2 -1, यानी कि पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, 0 और 3 सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऐसे सॉरी यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, ये रो वाइज लेके चलेंगे, और ये आ जाएगा जी कॉलम वाइज। अब देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 10, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -1 आ गया। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस ये आ जाएगा -4, 4 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो ये क्या आ जाएगा 9 10 -1 9, और ये 3, ये बचेगा माइनस का 2, और ये 12 प्लस 0, ये आ जाएगा सेकंड रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट देखें वो भी यही है, 9 3 -2 12, 9 3 -2 एंड 12। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हेंस क्या हो गया जी, वेरीफाई। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, वेरीफाई करना है हमने, बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम बी में सी को पहले ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी प्लस सी, और मल्टीप्लाई है जी ए।
तो पहले बी मैट्रिक्स है तो हम बी की वैल्यू लिखेंगे जो क्या आएगी 2 - 1 0 और 3 ये ब्रैकेट क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद प्लस सी की वैल्यू 5 1 1 एंड 4 क्लोज और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ ए से जो कि है जी 5 1 -1 एंड 4 इनको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने से चूंकि अब सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा 2 + 5 7 -1 + -1 0 0 + 1 1 और 3 + 4 7 हो गया जी हमारे पास 7017 और नेक्स्ट ये एज इट इज आएगा 5 1 -1 एंड 4। तो अब मैट्रिक्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं एरो मार्क करें रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करें जी। तो टेल को टेल के साथ 7 × 5 तो क्या बना जी 35 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया 7 1 द 7 यहाँ भी क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा 5 1 द 5 -7 1 द 7 और ये क्या आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया और प्लस 7 4 द 28 ऐड करें तो ये आ जाएगा 35 ये 7 -2 29 ये आ गया जी हमारे पास रिजल्ट नंबर 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जी। राइट हैंड साइड है जी बी ए माइनस सी ए तो बी की वैल्यू है 2 - 1 2 -1 0 एंड 3 और ए की वैल्यू है 5 1 -1 एंड 4। उसके बाद यहाँ पर प्लस करना है प्लस सी की वैल्यू 5 1 1 एंड 4 और ए की वैल्यू 5 1 1 -4। ठीक है तो यहाँ हमने स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर ली क्योंकि हम मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई करने के लिए एरो मार्क करें ये रो वाइज और इधर कॉलम वाइज ये भी ऐसे रो वाइज और इधर हम क्या आ जाएंगे जी कॉलम वाइज। टेल को टेल से 5 2 द 10 प्लस 1 -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 2 1 द 2 -4 2 -4 आ गया ये आ जाएगा 0 -3 यानी कि 0 × 5 0 3 को -1 से किया तो अब क्या आ जाएगा 0 + 12 यानी कि 3 को 4 से और 0 को 1 से। उसके बाद प्लस 5 बाई द 25 प्लस 1 5 1 द 5 -4 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 प्लस 4 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 और -4 4 द 16। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 4 द 16 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया यहाँ पर स्टूडेंट्स -1 था ए की वैल्यू ये है ना तो ये -1 था 5 1 -1 और -4 तो इससे इफेक्ट ये पड़ेगा तो ये बन जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25 -1 5 ये हो जाएगा 5 + 4 और ये 5 -4 5 -4 और 1 + 16 1 प्लस क्या हो जाएगा 16 क्योंकि ये क्या है जी ये है प्लस का यहाँ पर माइनस था और ये प्लस का 4 है तो ये हो गया। अच्छा जी अब इसको देखें ये आ जाएगा हमारे पास 11 ये क्या आ गया जी माइनस का 2 -3 12 + 0 तो क्या आ गया 12 प्लस ये क्या आ जाएगा 24 ये क्या बनेगा जी 9 5 और -4 क्या बचा जी 1 और ये आ गया 17 यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर भी क्या है जी
माइनस आ गया और ये आ गया स्टूडेंट्स प्लस। अच्छा, इन दोनों को अगेन ऐड कर दें। ऐड करें तो क्या बना जी, 24 में 11 ऐड करें 35, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 7, और इसमें ऐड करें तो ये बनता है -2 और ये बनता है जी 29 आता है। तो इसका नाम हम रख देते हैं जी सेकंड। अब देखिए फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास यही है, सेकंड भी आ गया, तो हम इसे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगी स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड, और ये वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू क्या आ रहा है 6 3 आ रहा है। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज करेंगे। तो ये है जी हमारे पास गिवन गिवन मैट्रिक्स के हैं जी 4 ए, ये हो जाएगा बी और 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 6 6 और इक्वल बन रहा है जी 6 और 3 के। राइट साइड पे सिंगल मैट्रिक्स है, लेफ्ट पे भी सिंगल बनेगा, इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम वाइज जी। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, उसके बाद प्लस ए मल्टीप्लाई बाई 6, बी मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी कि रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये 6 और 3, ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा 24 प्लस 6 और ये क्या बनेगा जी 6b प्लस 18, आगे जो हमारे पास एक मैट्रिक्स और ये 6 और 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 प्लस 6a इज इक्वल टू 6 और ये आ जाएगा 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3। हमें तो यहाँ पर ये चाहिए, ये 6 से यहीं रहेगा, 6 ये इधर आके क्या हो गया -24, 6a इज इक्वल टू -18। हमें a चाहिए, a इज इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाई 6, तो a की वैल्यू आ गई -3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 6b इज इक्वल टू 3 माइनस 18, 6b इज इक्वल टू -15 और b इज इक्वल टू -15 बाई 6। इसे सिंप्लीफाई करें, 6 तो 3 पे जाएगा, तो ये -5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -3 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेफ्ट साइड पर, इक्वल टू क्या बन रहा है सिंगल मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं जो कि है x1 y और 2, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 1 0 3 एंड -1 इज इक्वल टू क्या बन रहा है जी 7 -1 4 एंड 2 4 -2 जी। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या थी जी, ये आ जाएगा हमारे पास रो वाइज और इधर हम कॉलम वाइज। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x मल्टीप्लाई 1 x और उसके बाद प्लस 3 1 था 3। अब x को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 -1, y को 1 से मल्टीप्लाई करें y और प्लस 3 2 6, y 0 0 और उसके बाद -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 7 -1 4 और -2, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो एज इट इज ही रहेगा, x प्लस 3, ये -1 रहा, ये y प्लस 6 और ये -2, दैट विल बी इक्वल टू 7 -1 4 और -2। अब दो मैट्रिसेस हैं इक्वल है, तो डेफिनेशन लगाएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल
मैट्रिसेस बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। जी, तो यहाँ से पहला एलिमेंट देखें क्या बना, x+3, और इधर पहला क्या है जी 7। अच्छा यहाँ पर देखें ये इससे नीचे y+6 है, y+6 क्योंकि हमने यहाँ से तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा बन रहा है 4 बन रहा है, तो यहाँ हमें x चाहिए तो क्या आ जाएगा 7 - 3, x की वैल्यू क्या आ गई जी स्टूडेंट्स 4 आ गई। यहाँ हमें y चाहिए तो क्या 4 - 6, तो y की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी माइनस, y की वैल्यू आ जाएगी -2 आ गई। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। होप सो स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।